भारत देश में महानता की लेकर तरह तरह की बातें करते नज़र आते हैं। भारत की उपलब्धि वैसे तो कई मायनों में अलग अलग तरीके से दिखाई जाती हैं और लोगों को पेश की जाती हैं। राजनीतिक चेहरे तो भारत को पता नहीं किस किस मुकाम तक दिखाते हैं, लेकिन भारत में जो कुछ हो रहा है वो काफ़ी डरावना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिलाओं और लड़कियों पर होने वाले अत्याचार को लेकर। उत्तर प्रदेश के ही राज्य की अगर बात करें तो एक के बाद एक रेप के मामले सामने आ रहे हैं। वही लखीमपुर के मामले दो भी शांति नहीं हुए थे कि फिर से बदायूं में दलित लड़की से रेप का मामला भी सामने आया है, जिसके बाद रेप करने के बाद हत्या की गई। आरोपी गिरफ्तार बताया है, बोला वो मुझे पहचान गई थी और मुंह में मिट्टी भरकर मार डाला। लखीमपुर के बाद अब बदायूं में दलित लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई। लड़की शुक्रवार रात से लापता थी। इस दौरान पुलिस ने क्या कार्रवाई की या पुलिस पर क्या क्या आरोप हैं वो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन कहीं न कहीं शुक्रवार रात से लापता, फिर उसकी डेड बॉडी मिलती हैं, वो भी रेप होने के बाद। इस दौरान पुलिस ने क्या कार्रवाई की उस पर भी सवाल तो खड़े होते ही हैं। खैर, खबरों को अब विस्तार से देख लेते हैं। शनिवार देर शाम उसका शव मिला। रविवार सुबह पुलिस ने आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने रेप और हत्या की बात कबूली है। उसने पुलिस को बताया कि वो शराब के नशे में था। रेप के बाद मुंह में मिट्टी भरकर उसे दबा दिया, दम घुट गया। थोड़ी देर में लड़की की मौत हो गई। मामले में लड़की की मां ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, चौकी पर तैनात स्टाफ अगर लापरवाही नहीं करता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। चौकी वालों ने मेरी बेटी को मरवा दिया। लड़की की उम्र 16 साल बताई जा रही है। फैजगंज बेहटा इलाके में एक गांव में माता पिता और भाई बहन के साथ रहती थी। शुक्रवार रात लापता हुई थी लड़की। पीड़ित शुक्रवार रात को लापता हुई थी। उसकी मां ने कहा कि मेरी बेटी मानसिक रूप से कमज़ोर थी, वो अक्सर गांव में घूमने के लिए चली जाती थी। उस दिन यानी शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ। बेटी गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। काफ़ी देर तक नहीं लौटी तो हमने गांव में तलाश शुरू कर दी। आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला, कोई पता नहीं चल पाया। हम चौकी पर भी गए, वहां पुलिस को बेटी के लापता होने के बारे में बताया। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा मां ने बताया। शनिवार को मिली मिट्टी से सनी लाश। शनिवार को गांव के लोगों को आसमपुर रेलवे स्टेशन के पीछे एक लड़की की लाश दिखी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसके मुंह में मिट्टी भरी हुई थी, चेहरा भी पूरी मिट्टी से सना था। कुछ ग्रामीणों ने शव की पहचान कर ली। उन्होंने परिवार के बारे में बताया। वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस को डर था कि कहीं कोई बवाल शुरू न हो जाए, इसीलिए आनन फानन में मौके पर कार्रवाई की गई। मां का आरोप, पुलिस ने फ़ोन करके कहा कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। ऐसे में पुलिस ने परिवार को सूचना दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमें सिर्फ लड़की का चेहरा दिखाया और सब तुरंत पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पीड़िता की मां ने कहा कि शनिवार को हमारे पास फ़ोन आता है, कोई पुलिस वाला ही था। वो कहता है कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद हम भागते हुए चौकी थाने पहुंचे। बेटी का सिर्फ चेहरा दिखाने को मिला। फिर पुलिस जल्दबाजी में लाश लेकर बदायूं चली गई। एसएसपी खुद पहुंचे, यूं गिरफ्तार में आया आरोपी। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह और एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा ने घटनास्थल का मुआयना किया। गांव वालों ने बयान दर्ज करने के दौरान जितेंद्र नाम के व्यक्ति का जिक्र आया। सामने आया कि जितेंद्र इस लड़की को अक्सर अपनी दुकान से मिठाई खाने को देता था। एक ठेले वाले ने बयान दिया कि उसने वारदात वाली रात जितेंद्र को बच्ची के साथ रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा था। पुलिस ने जितेंद्र को अरेस्ट किया। उसके बाद वारदात के उलझे हुए तार सुलझने लगे। मैं मारता नहीं, लेकिन वो पहचान गई थी, जैसा आरोपी ने बताया। जितेंद्र ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो लड़की को मारता नहीं, मगर वह उसे पहचान गई थी। उसने कहा था कि घर पर शिकायत कर देगी। इसके बाद उसने बच्ची के मुंह में मिट्टी भरकर उसे दबा दिया। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई तो चेहरे पर भी गीली मिट्टी पोत दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी घर पहुंचा और वहां अपने कपड़े धो लिए। इसके बाद तौलिया बांधकर आसपास क्षेत्र में नशे में घूमता रहा। इलाके में चल रही गतिविधियों को देखता रहा। रात ज़्यादा होने पर वह घर जाकर सो गया। यह है नया भारत।
क्या भारत में हम आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को देखें और समझें तो क्या लगता है किस तरीके की भारत का एक नई सी तस्वीर सामने आती है। बहुत सारे उछाल राजनीतिक के मंचों पर देखते हैं। क्या सामाजिक उत्थान इस तरीके से नहीं होने चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है, क्या उनके लिए कड़े कानून की ज़रूरत नहीं है। खैर, राजनीति की बात है, राजनीतिक मंचों तक सीमित रहेगी। ये असली भारत है और भारत गाँव में बसता है और गाँव के हालात आज डरावने हो गए हैं, सचमुच डरावने हो गए। अब इसकी जिम्मेदारी कौन है या जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर फिर से प्रश्न चिन्ह रहेगा। फिर से कोई खबर ऐसी ही आएगी जो हम सबको दुखित और व्यथित कर देगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति खंडित की गई। ये मामला है राजस्थान के झुंझुनू का, जब बदमाश ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर दी धमकी, मूर्ति टूटेगी, जोर हो वो कर लेना। झुंझुनू के पिलानी के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया है। बदमाश ने घटना से पहले अपने व्हाट्सएप पर धमकी भरे स्टेटस भी लगाए। एक स्टेटस में पहले खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बनाते हुए प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया। इसके बाद लगातार कई स्टेटस लगाए जिसमें लिखा, अब से 5 मिनट बाद इंदिरा गांधी की मूर्ति टूटेगी, किसी में जोर हो तो रोक कर देख लेना। घटना पिलानी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत काजड़ा सार्वजनिक पार्क में लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा की है। रविवार सुबह की घटना की सूचना मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई और काफ़ी माहौल खराब और एक तरीके से सेंसिटिव देखने को मिला। इसके बाद सरपंच प्रतिनिधि मंजीत सिंह तंवर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामवासियों की ओर से दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई को लेकर लगातार मांग की जा रही है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी की भी मांग चल रही है। जानकारी मिलने पर पिलानी सीआई रणजीत सिंह सेवदा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि आरोपी घटना के पास से फरार है। कल हरियाणा अनाज मंडी और आढ़तियों की हड़ताल रहेगी। अनिश्चितकालीन विरोध की होगी शुरुआत। कमीशन पूरा देने व मार्केट फीस कम करने की मांग को लेकर ये विरोध होगा। हरियाणा के अनाज मंडी आढ़ती अपनी मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल करने जा रहे हैं। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वे निश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेंगे। इस दौरान अनाज मंडी में खरीद व अन्य कार्य ठप रहेंगे। वे अपनी मांगों के बारे में सरकार को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ है, इसीलिए हड़ताल का निर्णय लिया गया है। आढ़तियों की प्रमुख मांग है कि उन्हें कमीशन पूरा दिया जाए। गेहूं का केवल 46 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया गया, जबकि उनका कमीशन 51 रुपये प्रति क्विंटल बनता है। वही मार्केट फीस भी अधिक बढ़ाई जा रही है। हरियाणा में आढ़तियों पर 4% मार्केट फीस लगाई जा रही है, जबकि दिल्ली व राजस्थान में मार्केट फीस मात्र 1% है, जिसके कारण आढ़तियों में रोष है। रोहतक अनाज मंडी के पूर्व प्रधान डिम्पल ने कहा कि सरकार ई-नेम पोर्टल के माध्यम से आढ़तियों के किसानों के हितों का हनन कर रही है। ई-नेम पोर्टल के माध्यम से जब किसान अनाज लेकर मंडी में पहुंचेगा तो पहले मार्केट कमेटी उस अनाज की लेब करेगी, इसके बाद पोर्टल पर चढ़ाई जाएगी। इसके बाद पोर्टल से जो भी आढ़ती चाहे वह खरीद सकता है। इससे अनाज उठान में देरी होगी, किसान को समय पर भुगतान नहीं मिल पाएगा।